आई थिंक अभी के लिए ये काफी है। जल्दी बताओ और क्या क्या खरीदना है। मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। बाय, थैंक यू सो मच। हेलो। हेलो, मैं हुसैन बोल रहा हूँ पुलिस स्टेशन से। ओह हाय मिस्टर हुसैन, बोलिए। मैंने उस आदमी की इन्वेस्टिगेशन कर ली है। अच्छा, उसका नाम है रिफत इल्बे। उसे जॉब से निकाला गया था मैम, लेकिन क्यों निकाला? चोरी के इल्जाम में। अरे तो मुझे इतना मिस कर रहे थे क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था मैं तुम्हारा, क्योंकि कुछ सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ तुम्हारे पास हैं। क्या बात है सीजर? देखो बात, सुहान के साथ तुम्हारा क्या है मुझे जानना है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है वो लड़की तुम्हें सच में पसंद आ गई है। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें बचाने के लिए। और किससे? वो लड़की तुम्हें तुम्हारे बदले से दूर रख रही है। अगर वो सोचेगी कि तुम और मैं एक साथ हैं तो फिर तुम सेफ रहोगे। देखो, अगर तुम मुझे अच्छे से जानती हो तो तुम्हें पता होगा कि मैं जो भी सोचता हूं उसे करके ही छोड़ता हूं। समझे? इस लड़ाई में तुम्हें चोट लगने ही वाली है और उस वक्त मैं ही तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम देख लेना सीजा। शाहिदे बिल्कुल सही कह रही थी। जब से वो हमारी जिंदगी में आया है कुछ सही नहीं हो रहा। पहले आग लगी, फिर चोरी हुई, और देखो ना उसका वो दोस्त रिफत, वो भी एक चोर है। ठीक है, पर क्या पता सीजर को उस आदमी के पास के बारे में कुछ भी ना पता हो। शरीन, तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। केमाल को इस बारे में कुछ पता है? पता नहीं केमाल सुबह से है कहाँ। मैंने भी उसे देखा नहीं है। क्या वो अपनी शादी की अनाउंसमेंट करने वाला है? क्या तुम सरप्राइज होगी? मेरे लिए तो नहीं। मैं भी नहीं। हेलो केमाल, कहाँ हो तुम? मैं कितना डर गई थी पता है। सिरीन, मैं सीजर हूँ। ओह, क्या हुआ? केमाल को कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, उसने बस थोड़ी सी ज्यादा पी ली है, वैसे ठीक है। क्या हो रहा है? शायद घबराया हुआ है, शादी होने वाली है ना इसलिए। केमाल, 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 क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या किया तुमने? केमाल, क्या किया तुमने? केमाल, ये मत कहो कि तुमने मुझे धोखा दिया है। केमाल, मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या किया तुमने? बताओ मुझे। केमाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? बताओ मुझे। केमाल, कुछ तो बोलो। मैंने वो सारे पैसे शेयर्स में डाल क्या? दिए। मैंने सारे पैसे शेयर्स में डाल दिए। ओह केमाल, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। पता मैं कितना डर गई। तुम गुस्सा नहीं हो?
गुस्सा हूं, लेकिन पहले मुझे शांत होने दो, फिर मैं तुम्हें डांटूंगी। बस एक बार तुम्हारा नशा उतर जाए। ओह, मैंने उसकी टेंशन कम करने के लिए फोन किया था, तो फिर तुम क्यों आ गई? मैं उसे इस वक्त अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। चिंता मत करो, मुझे पता है वैसे तुम मेरे लिए आई हो। सही कहा ना? घर काफी अच्छा लग रहा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम यहाँ जब चाहे आ सकती हो। सुहान, अगर ये हालात कुछ और होते तो तुम मेरी दी हुई वेडिंग रिंग पहन रही होती। पर बहुत सारी मुश्किलें हैं, है ना? तुम्हारे लाइफ की सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल मैं हूँ सीजर आलमदार। चाहे कोई भी कंडीशंस हो, ना ही मैं तुम्हें चाहती हूँ और ना कभी चाहूंगी, समझ गए? देखते हैं। पापा, 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 क्या हुआ? देखिए, उन दोनों कंपनीज ने अपना मर्जर अनाउंस कर दिया मार्केट के शुरू होने से पहले ही। मतलब सीजर सही कह रहा था। पापा आराम से। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा तुम्हें। सब बर्बाद कर दिया तुमने। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। आराम से, आराम से, आराम से। थोड़ा पानी पी लो पापा, अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी सीजर, मैंने आपको बिलीव नहीं किया। ये बात सुहान से कहना। हाँ जरूर। एक्चुअली वो सुबह सुबह इस्तांबुल के लिए निकल गई। क्यों? तो ये वीडियो रिकॉर्ड्स में है, शॉप्स जो राइट साइड में है और बैंक का एटीएम का, और ये है मॉस्क के साइड का और शॉप्स के लेफ्ट के साइड वाला वीडियो। कोई डायरेक्ट व्यू नहीं है घर के दरवाजे का। एक मिनट स्टॉप कीजिए, थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए। बस बस, देखिए यही आदमी है वो। सीजर आलमदार इनोसेंट था, उसने उल्टा आपके लिए ही फेवर किया है मिस्टर तासीन। हाँ सही कहा। तो केमाल ही निकला सबसे स्मार्ट आदमी, है ना? अपने बेटे से क्यों नहीं कहती? वैसे मैंने सीजर से पूछा, उसने कहा वो मैनेजमेंट बोर्ड का कोई मेंबर नहीं था। हाँ, मैंने इसकी पूछताछ की थी और मुझे बाद में पता चला। बेकार लोग, तुम्हारे मुंह पर थूकने का दिल कर रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। अगली बार तुम ही मुझे गाइड करोगे, ठीक है? ठीक है, पक्का। अगर सब यहाँ पर है तो क्या हम अपना सरप्राइज सबको बता दें सीजर? हाँ हाँ,
दरअसल जब घर ठीक हो रहा था ना, हमें कुछ ऐसा दिखा जिससे हमें खुशी है कि आग लगी। जब हमने जमीन खोदी तो हमें कई हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स मिले जो बहुत ही कीमती हैं। तो इस तरह से कोलोदाग लैंड ने अपना वैल्यू 5 गुना ज्यादा कर लिया है। आप ठीक है ना? ये मुझे दे दो। क्या ये इसी जमीन से मिला है? जी हाँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, गधा कहीं का। हेलो, मैं घर के बैक साइड पर हूँ। इतना काफी है ना? बच्चे उसे मदर बेल्किस बुलाते थे। बच्चों को लगता है कि वो उनकी माँ है। तासीन कोलोदाग भी इसी ऑर्फनेज का है? नहीं, वो कोई और है। वो तो सालों से बंद है। ये औरत वहां पहले केयरटेकर थी और फिर अचानक से मैनेजर बन गई। अचानक से क्यों? उसके पहले वाले मैनेजर की जंगल में लाश मिली थी तो उसने उसकी जगह ले ली। ओह, यानी खून हुआ था। हाँ, आगे की बात तो और भी इंटरेस्टिंग है। उस मैनेजर की बॉडी कोर्लुदाग के जंगल में 5 मार्च 1987 को मिली थी। विश्वास नहीं होता ना? जिस रात पापा को मारा था। मैं उस वक्त कोर्लुडाग पुलिस स्टेशन के ड्यूटी में था। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। कातिल मिला था क्या? पता करता हूँ। एक ही दिन, एक ही जगह पर, एक ही टाइम पर 2 क्राइम्स हुए थे। हाँ, और दोनों केसेस जिससे रिलेटेड हैं वो है तासीन कोर्लुदाग। सीसा, सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सब लोग यहाँ पर है, तासीन कोर्लुदाग भी। हाँ हाँ, मैं निकल रहा हूँ। मैं बस इसे ये देने के लिए आया था। रिफात, मेरी बात सुनो। क्या बेल्किस को सच में कुछ पता था और उसे इसीलिए मारा ताकि वो अपना मुंह न खोले? सबसे पहले हमें अदालत और बेल्किस के कनेक्शन का पता करना होगा। सुहान आ गई। सुहान, कहाँ थी तुम? सीसा ने तुम्हारे बारे में पता नहीं कितनी बार पूछा। ओके, क्या हुआ तुम्हें? क्या बात है, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हाँ, कुछ नहीं। सुहान,
सुहान तुम ठीक तो हो? सुहान आ गए। वो अंदर है। ओह अच्छा, ठीक है। उसने तुम दोनों को देखा तो नहीं? उसने हमें सुना कि नहीं, पहले ये पता करो। तुम्हें पता नहीं कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। झूठे, बस हो गया। तुम्हें कोई दर्द नहीं हो रहा, तुम इतने बेरहम हो। तुम एक झूठे हो, झूठे। तुम हमें ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हो? हाँ, झूठे कहीं, यहाँ से चले जाओ। तहसीन, मुझे ऐसे मत देखो। तुमने हम सबको झूठ बोला और आंखें दिखा रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ हमारी जिंदगी से। देखो सुहान, किसी को भी कुछ मत बोलना जो भी तुमने देखा, न मम्मी को न पापा को, समझ गई? कर सकती। तुम आ गई हो, मैंने देखा ही नहीं। मैं बस अभी आई। हाँ हाँ। मुझसे इस तरह की बात मत करो। मैंने यहाँ के चप्पे चप्पे का ध्यान रखा है। ये सब मेरी वजह से है। यहाँ की मिट्टी में गोल्ड था और तुम्हें ही नहीं पता था हसन। मेहरीबान, तुम एक दिन इसी तरह मुझ पर हंसते हंसते मर जाओगी। वैसे ये अच्छा तरीका होगा मरने के लिए। हाय एवरीवन। ओह सुहान, कैसी वेलकम। हो? मैंने क्या मिस किया? कुछ नहीं, तुम्हारे बिना पार्टी कैसे होगी? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। सुहान, कहाँ थी तुम? स्वीटहार्ट, ओह, मेरी प्रिंसेस आ गई। पापा, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तो तुम मुझसे दूर ही रहो। मैं और मेडिसिन नहीं ले सकती। तो जाके डॉक्टर को दिखाओ, शिरीन से बोलो कोई मेडिसिन दे दे तुम्हें। मैंने मेडिसिन ले ली है। और तुम्हारा चेहरा भी पीला पड़ रहा है। मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। क्या बात है? जो एडवाइस सीजर ने दी थी वो सही निकली। हमने जानकर भी एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। चुप रहो, मुझे याद मत दिलाओ। एक सेकंड। सबको इस इन्वेस्टमेंट के बारे में ठीक नहीं लग रहा था। गलती सिर्फ मेरी नहीं थी। मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगली बार अपनी फीलिंग्स को बिजनेस से बाहर रखना। कोशिश करूंगी। ओह, तो अभी तक किसी को बताया नहीं। लगता है मैं रिंग्स एक्सचेंज होने के पहले आ गई। रिंग? कौन सी रिंग? जब बानो ने कहा वो कुछ बताने वाली है, तो मुझे लगा कि तुम लोग अपनी शादी की अनाउंसमेंट करने वाले हो। ओह सुहान, तुम भी क्या क्या सोच लेती हो। बानू की शादी सिर्फ एक ही बार हुई है, ये तुम जान लो। जब उसकी शादी उमर के पापा से हुई थी, उस वक्त विटनेस में था। आई प्रॉमिस, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और इससे ज्यादा हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, है ना? हाँ, कभी नहीं। तो फिर वो खुशखबरी क्या थी? उससे यहाँ सोना मिला, एकदम असली सोना। ये तो जिस चीज को छू लेता है वो सोना बन जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान को बस सही वक्त पर सही चीजें करनी चाहिए। एक्सक्यूज मी। देखो, मैंने दोनों से कहा है। मैंने कहा मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे, ठीक है? अब से जो ये कहेगा वही होना चाहिए और कुछ नहीं।
उसके पास नरम दिल है पर दिमाग टिक 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 चलता रहता है। मुझे तुम्हारे जैसा फियरलेस आदमी हमेशा अपने पास चाहिए। क्या तुम कोलुदाग से हो? मैं तासिन कौरलुदाग की बेटी हूँ। अब से कोई भी इन्वेस्टमेंट खाली शेयर मार्केट में नहीं होगा, बड़ी चीजों में भी होना चाहिए। तुम्हें जो भी कहना है तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते? जिस दिन मैंने ये जमीन खरीदी थी उस दिन तासिन कोलुदाग को मैंने एक ऑफर दिया था। क्या तुम पार्टनरशिप वाली बात कर रहे हो? बात यहाँ तक पहुँच गई। मुझे बिजनेस करना आता है मिस्टर कोलुदाग। मैंने कहा था इस लैंड की वैल्यू डबल होगी, सो हो गई। तो क्या तुम सोना उगाओगे? सिर्फ सोना ही नहीं, उससे ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, यकीन मानो। और ये मैं ही कर सकता हूँ अगर ये पार्टनरशिप मंजूर हुई तो। पर इसके बदले हमें क्या मिलेगा? मेरी जमीन की मिट्टी जिसमें बहुत सोना है। डॉक्टर ने कहा है मेरा वेट 8 किलो बढ़ेगा और मेरा 3 किलो अब तक बढ़ भी गया है। क्या ऐसा लग तो नहीं रहा? सुहान, कहाँ जा रही हो? मैं किसी को बताए बिना ही जा रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं बाद में मिलती हूँ। ठीक है, जाओ। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना हाँ नहीं, होगा। कोई बात नहीं, इट्स ओके। तुमने खाना खाया? देखो अभी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से टाइम लो और कल मुझे सोच के बताना। कल तो मैं आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ, इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तब तक हम क्या करेंगे? तब तक हम दोनों इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तासिन, हाँ, क्या बकवास है? तुम्हारा बेटा काफी नहीं था क्या? पापा बस कीजिए, क्या हम एक साथ डिसीजन नहीं लेंगे? वही तो। वो कहाँ गया? वो किसी गेस्ट के साथ है। एक्चुअली मुझे आपके सारे कंपनीज की लिस्ट देखनी थी। इन्वेस्टमेंट बहुत ही बड़ा है। मैं नहीं चाहती कि सीजर कोई भी गलत कदम उठाए। काफी स्मार्ट हो तुम। सुहान, तुम भाग रही हो क्या? नहीं तो, सिर्फ आउट ऑफ कर्टसी आई थी, अब जा रही हूँ। तबीयत ठीक है ना? थक गई हूँ। हाँ, मुझे लगा कि तुम मेरी वजह से शायद कुछ ज्यादा ही एम्बैरेस्ड हो गई हो, या फिर तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुमने मुझ पर शक किया, क्योंकि इस वक्त तो जो मैंने अभी अंदर कहा वो I'm सब। sorry. मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जज कर लिया। मैं ये गलती फिर से नहीं करूंगी। अच्छी बात है। मैं चल के जा रही हूँ, केमाल बाद में गाड़ी लेकर आ जाएगा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैंने इस्तांबुल में बहुत काम कर लिया, थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। हाँ। सीजर के पापा हसन अंकल इस्तांबुल बिजनेस के लिए आए थे। अनफॉर्चुनेटली हार्ट अटैक की वजह से वो चल बसे। उस मैनेजर की बॉडी कोरलुदाग के जंगल में 5 मार्च 1987 को मिली थी, जिस रात पापा को मारा था। नहीं, उसकी डेथ 1995 में हुई थी और हसन की 1987। तुम्हें कोई दर्द नहीं हो रहा? तुम इतने बेरहम हो। तुम एक झूठे हो, झूठे। तुम हमें ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हो? हाँ, झूठे कहीं के। यहाँ से चले जाओ। तहसीन, मुझे ऐसे मत देखो। तुमने हम सबको झूठ बोला। तुम एक झूठे हो, झूठे। तासील कोलुदाग भी यही ऑर्फनेज का है, समझे? तुम एक झूठे हो, झूठे। सुहान, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ तुम्हें? मुझे चक्कर आ रहा है।
ठीक है, बहुत ठंड हो रही है, तुम गाड़ी में बैठो। चलो। नहीं देखो, अभी कहाँ ना रहने मैं दो, चली जाऊंगी। बकवास मत करो, चुपचाप गाड़ी में बैठो, मैंने कहा। मैं ठीक हूँ, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है क्या इस्तांबुल में? कुछ काम से रिलेटेड है? काश ऐसा होता। तो फिर? तुम्हारा फ्रेंड रिफत इल्बे, जिस रात निसंतसी में चोरी हुई थी, ये वही सेम पेंटिंग बॉक्स है, देखो। ये सेम सिलेंडर बॉक्स उससे मिला जब वो पकड़ा गया था। क्या बकवास है। तुम हंस क्यों रहे हो? तो तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे घर चोरी रिफत ने की है? अब तुम इसे भी एक कोइंसिडेंस कहोगे? एक मिनट। आई एम सो सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया। तुम हंस क्यों रहे हो? इसीलिए तुम रिफत के गैरेज में गई थी चेक करने के लिए, है ना? हाँ, क्योंकि तुम दोनों एक साथ कुछ कर रहे हो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी 2 मिनट पहले तुमने मुझे सॉरी बोला था। देखो, अगर तुम्हें मुझसे कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो मुझे। ऐसे इनोसेंट लोगों पर इल्जाम मत लगाओ, ये अच्छी बात नहीं है। तुम जानते हो ना, तुम्हारे इनोसेंट फ्रेंड को चोरी करने की वजह से निकाल दिया गया था। ओह, तो तुम्हें नहीं पता था? हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि उन्हें उनकी बदनामी की वजह से निकाला गया था। मैं भी किससे बात कर रही हूँ? 1 मिनट। इसी वजह से उनकी फैमिली अलग हो गई थी, उनका डिवोर्स हो गया था, और अपने बेटे से मिलने के लिए उन्हें हफ्ते में सिर्फ 1 ही दिन मिलता है। तो इसलिए वो चोरी करने लग गया? उनकी वाइफ डिवोर्स के बाद कुर्तुलूज में रहती है। शायद वो अपने बेटे से मिलने गए होंगे, उस रात सोचा होगा कि पैदल चलते हैं और रास्ते में गलती से तुम्हारा घर आ गया, यही हुआ होगा बस। तुम्हें ऐसा लगता है? एटलीस्ट मेरी बात में तुम्हारी बात से ज्यादा लॉजिक तो है कि नहीं? सुहान, हेलो रिफात, सुहान से जरा संभल कर रहना। उसने घर के कैमरास देख लिए हैं, कुछ तो करना ही होगा, बाकी बात बाद में। वेलकम मिस सुहान। सली अंकल, क्या आप किसी हसन कारहसन उगलू को जानते हैं? जी नहीं जानते। पक्का? आप 20 साल से पापा के वफादार रहे हो, है ना? हाँ, पर इसका जवाब मेरे पास नहीं है। ठीक है, जो मैंने पूछा भूल जाना। पर आपने ऐसे क्यों पूछा? बस ऐसे ही। वेलकम। मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं क्या सुहान? नहीं चाहिए। हाँ सुहान। क्या सब अभी तक पार्टी में है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुम यहाँ से निकल गई क्या? हाँ, जब भी पापा निकलेंगे मुझे इन्फॉर्म कर देना। लेकिन क्यों? सवाल मत करो, जितना कहा है उतना करो। सुहान, क्या हुआ? तुम फिर से सीजर के साथ हो क्या? हाँ? हेलो?
ओके स्माइल, सी चीज। स्माइल तो करो। तासिन कोलुदाग, हसन, दर्द हो रहा है। कितना अच्छा है, एक हैप्पी फैमिली पोर्ट्रेट। हेलो मैडम, मैं हूं हसन कारासंगलू। मैं इस हैप्पी फैमिली पोर्ट्रेट का पेंटर हूं। पापा, शायद तुम नशे में हो, बाहर चलकर बात करते हैं। ताहसीन, मैं कोई नशे में नहीं हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। बाहर चलकर बात करते हैं। मैंने जो कहा तुमने सब चोरी कर लिया। ये क्या चल रहा है? तुमने ही किया है ये सब। चलो बाहर चलो। ताहसीन, तुम यहीं रुको। जो पेंटिंग तुमने चोरी की वो सब तुम्हारे घर पर ही लगी हुई है, और मुझे लगा वो पेंटिंग्स जल के राख हो गई है। बकवास मत करो, ये सब डुप्लीकेट हैं। डुप्लीकेट है? हाँ, मेरी पेंटिंग्स तुम्हारे घर पर क्या कर रही है? तुम मुझे बताओगे चल क्या रहा है? नूरहान, तुमने ही आग लगाई है ताहसीन, तुमने ही मेरे घर को जलाया है, तुम ही ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। नहीं, आओ बात करते हैं। ताहसीन, तुम इस सब के जिम्मेदार हो और तुम ही इसकी भरपाई करोगे। सुना तुमने? मैं पुलिस के पास जा रहा हूं और अभी सारा सच बाहर आएगा। हाँ बोलो बुलंद। कहाँ हो तुम? मैं घर आ गई, रेस्ट करना चाहती थी, इसलिए मैं किसी को बिना बताए चली आई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, मेरा सिर दुख रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। हम कल बात करते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, पर कल मैं ऑस्ट्रिया जा रहा हूँ। मैं सोच रहा था हम आज रात डिनर साथ करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर मुझे आराम करने दो, फिर कॉल करती हूँ। ठीक है। ठीक है बुलंद, आज मैं नहीं मिल पाऊंगी, तुम अच्छे से जाना। हैप्पी जर्नी। पर ऐसी झूठी अफवाहें मत फैलाओ बुलंद। इस अचीवमेंट में तुम्हारा भी तो हाथ है। मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करती हूँ पर तुम होके मेरी बात ही नहीं सुनते। अब बताओ मैं क्या करूँ? उन्होंने इसलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि तुमने बोला कि सीजर उस कंपनी का एक पार्टनर है। क्या ये सच है? मैंने खुद मेरी आंखों से उसका नाम कंपनी के रजिस्ट्रेशन में देखा। इसका मतलब तुमने गलत देखा। उसके लिए खाई बनाते बनाते तुम खुद ही खाई में गिर गए। ताहसीन कोलुदाग ऐसी मिस्टेक्स को नजरअंदाज कभी भी नहीं करते। तो उन्हें मत करने दो। मैं उनके लिए काम नहीं करता हूं, मैं उनका पार्टनर हूं। तुम्हें जल्द ही तीसरा पार्टनर भी मिल जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। $1972 से पहले के कोई रिकॉर्ड्स क्यों नहीं है? खाना बहुत ही अच्छा था, थैंक यू सो मच। मुझे खुशी हुई कि तुम सबने एंजॉय किया। फिर मिलेंगे। फिर मिलते हैं। ओके बाय। सी यू सून। मुझे लगा आज रात ग्रहण होने वाला है, पर वो तो मेहरीबान का चेहरा निकला। यहाँ कोई कुत्ता भौंक रहा है क्या? हाँ बुलंद। ओह, ये तो ताहसीन कोलुदाग की आवाज थी। मुझे अपने सपनों में देखना। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं कुत्तों को सपने में देखूं। चलो बाय, सी यू। अच्छा तो मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट, आराम से जाइएगा।
चलो फाइनली सब चले गए। मैं केमाल के साथ जाकर सब साफ करके आती हूँ। ठीक है। पापा निकल गए? हाँ, सब लोग निकल गए। ठीक है। ये खुद ही अपने लिए मौत का कुआं खोदने जा रहा है। ये सारे ग्लासेस राउंड ट्रे में लेकर जाओ। सारे फोक्स को अलग अलग रखना, ठीक है? सबको अलग से डिश वॉशर में डालना। मैंने कोलुदा की आंखों में वो आग देखी है। तुम्हारा प्लान अच्छा जा रहा है। अब वो लोग ये जगह लेने के लिए और डेस्परेट हो जाएंगे। उसके सोचने से पहले मुझे सारी रिपोर्ट्स उसके सामने उसकी टेबल पर रखनी होगी, और उस दिन पार्टनरशिप होनी ही चाहिए। तुम्हें सारी ओरिजिनल रिपोर्ट्स शाम तक तैयार मिल जाएगी, टेंशन मत लो तुम। बानू, थैंक यू सो मच। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड आई प्रॉमिस दैट। बस कोर्लोदाग तुम्हारा भरोसा करे, बाकी कोई चीज की टेंशन नहीं। मैंने वर्कर्स को पैसे दे दिए और मैंने उनको खाना भी दे दिया। बहुत अच्छे केमाल, शाबाश। चलो अब मैं भी निकलती हूँ। अभी क्यों जा रही हो? कल सुबह आराम से चली जाना ना। नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। सबके सामने जो आज मैंने जवाब दिया उसे तुम गुस्सा तो नहीं होना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी के भी दिमाग में किसी तरह का कोई सवाल आए। मुझे लगता है कि सुहान को अच्छे से समझ आ गया है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। देखो बानो, हम बहुत मुश्किल से साथ में यहां तक पहुंचे हैं। मैं नहीं चाहता कि जो हम कर रहे हैं वो बेकार हो जाए। ठीक है सीजा, मैं कुछ नहीं कहूंगी। ये हुई ना बात। ठीक है, चलो मैं जा रही हूँ। सीजा का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल। आप नेक्स्ट फ्राइडे हमारी शादी में आ रही है ना? तुम मेरे बिना शादी करोगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं जरूर आऊंगी। बाय बाय, गुड नाइट। तो हमने हमारे पहले गेस्ट को इनवाइट कर लिया। हाँ केमाल, मैं कुछ कहूँ? मुझे ये जगह बहुत पसंद है। ऐसा एटमॉस्फेयर तो कोर्लोदाग में बिल्कुल भी नहीं है। वो तो है। कल सबसे पहले मैं उस ऑर्फनेज के डॉम मैनेजर के मर्डर का केस स्टडी करूंगी। जैसे कुछ पता चलता है मैं कॉल करूंगी। आराम से गाड़ी चलाना। क्या कर रही थी? मैं पुराने फोटोज देख रही थी। तो दरवाजा क्यों लॉक किया? दरवाजा लॉक हुआ? मुझे तो ये पता ही नहीं चला। और तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, मैंने दवाई खा ली थी। अब थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। ठीक है। ओह मम्मा, क्यों ना हम इन फोटोज को सीडी में ट्रांसफर करवा लें? ऐसे तो ये खराब हो जाएंगे ना। हाँ जरूर। कोरहान, मैंने तुम्हारी एल्बम्स कबर्ड में रखवा दिए थे। थैंक यू चाय दे, वरना हमारा बेबी अपने पापा को बालों में देखकर शॉक्ड हो जाता। तुम्हें उनके साथ जो करना है कर लो। एक्चुअली मैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के फोटोज ढूंढ रही थी। क्यों? वो तो जब आग लगी थी तब जल गए थे ना। मैं सोच रही थी एक पेंटिंग बना लूं जिससे पापा की चोरी हुई पेंटिंग रिप्लेस कर सके। इसलिए मैंने सोचा कि कोई और फोटो होती तो शायद। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। अच्छा सरप्राइज होगा। हाँ सुहान, पेंटिंग अच्छी लगेगी। पर कुछ मिला ही नहीं। मैं कल निशांतासी जा रही हूँ। नर्स आयशे से मिलने वाली हूँ। तुम चाहती हो तो मैं वहाँ देख कर आ सकती हूँ। ये अच्छा आइडिया है।
हम सबको इस वीकेंड कहीं बाहर चलना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? हाँ सही कह रही हो, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ कोई बात नहीं, हम शॉपिंग भी जा सकते हैं। हाँ ठीक है। हाँ मैं बैग्स पैक कर लेती हूँ। हाँ मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। हाँ ठीक है। कोरहान, क्या तुम किसी हसन कारा सनग्लू को जानते हो? हेलो मैडम, मेरा नाम हसन कारासम। तुम ही सबके जिम्मेदार हो, सुना तुमने? हसन कारासन ग्लू, मुझे क्या पता वो कौन है। पता नहीं, शायद बचपन में कभी सुना हो। क्या तुम्हें कुछ याद है? नहीं। कोरहान, आ रहा हूँ। तुम अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रही हो सुहान? मैंने पापा को पुलिस कमिश्नर से बात करते हुए सुना। वो तुम्हारे सामने बात कर रहे थे? नहीं, मैंने दूर से सुना। पर ऐसी क्या चीज है जो मेरे सामने नहीं कह सकते? नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था कि क्या वो तुम्हारे सामने बात कर रहे थे? मैं बस कुछ और काम कुछ से नहीं। पुलिस स्टेशन गई थी, कुछ रिकॉर्ड्स ढूंढ रही थी, तभी उनकी बातें सुनी। उन्होंने कहा हसन कारा सनग्लू, जो 1987 में मरे थे। 1987? हसन कारासन ग्लू। मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है। शायद एक एक्सीडेंट हुआ था, मुझे इतना तो याद नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट? हाँ, किसी पागल आदमी ने क्लिफ पर गाड़ी चढ़ा दी थी और जिससे वहाँ पर आग लग गई थी। मुझे ज्यादा तो कुछ याद नहीं है। बाद में मैं और पापा वहाँ देखने गए थे, लेकिन मुझे पता नहीं कि वही आदमी हसन कारासन ग्लू था या... तो फिर पापा को उससे क्या लेना देना है? पापा को कोई लेना देना नहीं है। तो उसे हमारा आदमी क्यों कहा? ऐसा कहा उन्होंने? इसलिए कहा होगा क्योंकि एक्सीडेंट कोलूदाग में हुआ था। बहुत बड़ा एक्सीडेंट था वो, मैं गया था देखने वहां पर, मुझे याद है। उस रात किसी का मर्डर भी हुआ था। ओ अच्छा, क्या कह रही हो? सच में? कोरहान, हाँ? मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज हंसना मत। मुझे फिर से भूख लग रही है। क्या कह रही हो? मेरा मतलब हम दोनों को भूख लग रही है। ओह, दोनों को भूख लग रही है, सही है। चलो मैं आता हूँ सुहान। इस बारे में पापा को मत बताना। हाँ बिल्कुल, टेंशन मत लो। कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था वैसे, ऐसे ही पूछ रही थी। मेरे बच्चे को फिर से भूख लग रही है। इतना खाया फिर भी पेट नहीं भरा। क्या करूँ, थोड़ा खा लेती हूँ, वरना रात में नींद खुल जाएगी। थोड़ा क्यों, अच्छे से खाना। चलो तुम्हारे लिए बेकरी खुलवाता हूँ। कौन है? वो मैं जरा सीरीन को ड्रॉप करके आ रहा हूँ, तो आपको कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा सीरीन, आज के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ऑफ कोर्स, ये घर अब मेरा भी है ना। अच्छा, और मैं ये बुक अपने साथ ले जा रही हूँ। मैं इनको पढ़ूंगी और तैयार हो जाऊंगी जब तक मिसेस फिजन आ जाएंगी। फ्यूजन 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 नहीं, उनका नाम ठीक से लिया करो, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगी। अगली बार ध्यान रखना। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, फ्यूजन फ्यूजन। मिस्टर सीजर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं मिसेस फ्यूजन का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी इस घर में। वो पता है मुझे। सीरीन ने अभी से ही कैटेकर से बात करना शुरू कर दिया है। उनको कौन सा खाना पसंद है, नहीं पसंद है, सब याद कर लिया है। उन्हें व्हाइट लिलीज बहुत पसंद है ना, सुहान ने बताया था। वो रोज ग्रीन हाउस से फ्रेश फ्लावर्स भेजेंगी। उनको बहुत पसंद आएंगे, और मुझे भी। ओके सीरीन, चलो। एक्चुअली आप भी हमारे साथ अभी आ सकते हैं। मेरी मॉम ने सालब बनाया है। मुझे लगता है उनको अकेला छोड़ना सही है। बहुत ही गर्म और टेस्टी होगा, सिनेमन के साथ। सुहान को भी बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है। हाँ सच में? ठीक है, तो फिर चलिए। ठीक है, हम हमारी ब्राइड को मना तो नहीं कर सकते ना? हाँ वो तो है। मैं बस सोने ही वाली थी, बताओ क्या बात है? अभी इतना जल्दी क्यों सो रही हो? एक गेस्ट आए हैं। कौन सा गेस्ट?
ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ? मुझे लगा तुम लोगों ने मुझे यहाँ सैलड पीने के लिए इनवाइट किया है। शायद तुम्हें सपना आया होगा। ठीक है, अभी गर्म है तो जल्दी पी लेना। और भी है अगर चाहिए तो। थैंक यू सो मच सरीन, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। वैसे खुशबू बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। क्या बात है। हमने सारा सामान जो तुम्हारे घर से लिया था वो वापस कर दिया है। वैसे सरीन ने मुझे आज यहाँ इनवाइट किया है। तुम लोगी? नो थैंक्स। तुम ठीक हो ना? हाँ, एक्चुअली मैं बाहर जाने वाली हूँ। बुलंद कल जा रहा है तो उससे मिलने जा रही हूँ। तुम्हें देखकर अब मुझे राहत मिली है। अच्छी लग रही हो। मुझे इतना अटेंशन नहीं पसंद। और बिना किसी बात की किसी को अटेंशन देना मुझे पसंद नहीं। बस थोड़े टाइम में हम एक दूसरे को जान जाएंगे और उसके बाद बिना बात किए एक दूसरे को देखते रहेंगे। गुड नाइट। सोहान, एक रिक्वेस्ट थी तुमसे। देखो, मुझसे अगर दूर भागना है तो बुलंद के पास जाने की जरूरत नहीं। तुम फिर हद पार कर रहे हो। मुझे याद है कि तुमने मुझसे क्या कहा था और मैं उस चीज को पार नहीं करने वाला। ठीक है, प्रॉमिस, कुछ भी नहीं होगा। तुम जैसा चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। इसीलिए मेरी वजह से ये सब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उसे झूठी उम्मीदें मत दो। आखिर यही तो बात है ना सुहान, बुलंद, सीजर, है ना? तुम्हें इसके अलावा कुछ और नहीं सोचता क्या? हाँ, या तुम टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है लेकिन तुम सबका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। यानी मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूं? ठीक है, मेरे पास एक एजेंडा है, तुम्हें जानना है ना? तुम जानना चाहती हो कि मैं यहां क्या करने के लिए आया हूं सोहान? हाँ। मैंने अपनी मॉम को कुछ प्रॉमिस किया था जो मुझे पूरा करना है। चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हालात हो, मैं वो पूरा करके ही रहूंगा। क्योंकि मुझे किसी बात का डर नहीं। कॉर्लुदाक का विंटर बहुत ही मुश्किल है। तुम उसकी तैयारी कर लो। I'm ready. गुस्सा क्यों मुझे हो गई? दोबारा ऐसी सिचुएशन में कभी मत डालना, समझी तुम? कभी भी नहीं। आई एम सो सॉरी। जब हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे तो वो इतने अच्छे से बात कर रहे थे। उनकी आंखें भी कह रही थी वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझे क्या पता, मैं बस उन्हें यहाँ खींच कर लेकर आई। मत करो, प्लीज मत करो। काश वो ऐसा आदमी होता जैसा हमने सोचा था, पर वो नहीं है। सुहान, तुम अभी वही कह रही हो कि काश वो वैसा होता था। मैं जितना उससे दूर रहूं उतना बेहतर है। तुम ये बात समझ गई ना? अच्छा ठीक है, समझ गई। गुड नाइट।
से सोना। कोई भी बता नहीं पाएगा कि ये फेक है या ओरिजिनल रिपोर्ट। और तहसीन को लुदा के छूने से ये और कीमती हो जाएगा। शायद तुम हमेशा फोन पे ही लगी रहती हो। नहीं, वो आज सुबह जल्दी उठना पड़ा ना, इसलिए शायद। पर इस तरह से हमारे पास पूरा दिन रहेगा। तुम्हारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट कितने बजे है? सुबह मिलने की बात हुई थी, एग्जैक्ट टाइम डिसाइड नहीं किया था। अच्छी बात है, हम एक साथ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्या कहती हो? ठीक है, चलेगा। हाँ, लेकिन मुझे पहले कहीं और जाना है। ओह अरे नहीं, तुम हमेशा प्लान चेंज कर देती हो। हम सारा दिन साथ रहने वाले थे ना। मुझे आधा घंटा ही लगेगा सच में। तुम्हें छोड़ दूंगी और काम खत्म करके आ जाऊंगी। ठीक है, तो चाहते क्या हम पहले कोच के पास चले साथ में? कोरहान, मेरा शेड्यूल मत बिगाड़ो। जो भी डिसाइड हुआ है वही करो। पर मुझे भी तुम्हारी कोच वो नर्स आयशा से मिलना है। हॉस्पिटल की सारी प्रेग्नेंट औरतों के साथ तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें बता दूंगी जब तुम्हें अंदर आना होगा। हाँ, जाने दो उसे खुद का ख्याल रखने दो। आज हम दोनों साथ में घूमते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है बाबा, ठीक है, जो करना है करो, हमेशा की तरह। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपके लिए कुछ पेस्ट्रीज लेकर आया हूँ। सो स्वीट। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। बैठो ना। दरअसल मुझे अपनी मॉम को जल्दी घर लेकर जाना है, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, ये उनके प्रिस्क्रिप्शन है और कुछ दवाइयाँ मुझे इनमें से चाहिए। तुम थोड़ा वेट करो, मैं देखती हूँ। ये हमारे पास स्टॉक में तो नहीं है, पर मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ, तुम्हें मंडे तक मिल जाएंगी। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच। पर इस वक्त मैं चाय के लिए नहीं रुक पाऊंगा। आई एम सो सॉरी। तुम्हारी मॉम कब आ रही हैं? श्रीनी और केमाल की शादी से पहले ले आऊंगा। अभी जरा थोड़ा सा काम बचा है, कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। अल्जाइमर पेशेंट्स का भीड़भाड़ से दूर रहना ही अच्छा है। फिलहाल वो क्लिनिक मेरी मॉम के लिए अच्छा नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, खासकर जब से मदर बेल्किस की डेथ हुई है। बस थोड़ा सा डर रहा हूं मैं। पर मिस बेल्किस से इसका क्या लेना देना? वो तो चल बसी और उनकी केयर टेकर आराम से उनके साइड में सो रही थी। जब डॉक्टर सुबह अपने राउंड के लिए आए थे तब उन्हें पता चला कि वो तो मर चुकी हैं। तो क्या आपको ये नॉर्मल लगता है? हाँ, ऐसा ही हुआ था, क्योंकि उस केयरटेकर ने कुछ दवाइयाँ ली थी जिसकी वजह से उसे गहरी नींद आ गई थी और शायद इसीलिए उसने कुछ सुना नहीं। क्या वो केयरटेकर रोज वो मेडिसिन लेती है? हाँ? वो गहरी नींद में क्यों थी उस रात? और अजीब बात है, उस रूम के कैमरास भी नहीं चल रहे थे और उसकी वजह से कॉरिडोर्स की कैमरा ने भी काम करना बंद कर दिया था। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब मुझे बहुत दुख हुआ। ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगा मुझे लगा था वो इस्तांबुल का सबसे अच्छा क्लिनिक है और शायद आपको भी लगा। जब इस तरह की कोई गलती होती है तो मुझे गुस्सा तो आएगा ही और इसीलिए मुझे मॉम को वहां से निकालना है। मिस बेल्किस उस क्लिनिक में कई सालों से थी। उनकी उम्र हो चली थी। वो मेडिसिन की मदद से ब्रीथ कर रही थी। हमने उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से खो दिया। मेरा मतलब है
मुझे नहीं लगता कि क्लिनिक वालों की कोई भी गलती है। अच्छा, मेरा मतलब मुझे बहुत दुख हुआ। ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगा मुझे लगा था वो इस्तांबुल का सबसे अच्छा क्लिनिक है, और शायद आपको भी लगा। जब इस तरह की कोई गलती होती है तो मुझे गुस्सा तो आएगा ही, और इसीलिए मुझे मॉम को वहां से निकालना है। मिस बेल्किस उस क्लिनिक में कई सालों से थी। उनकी उम्र हो चली थी। वो मेडिसिन की मदद से ब्रीथ कर रही थी। हमने उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से खो दिया। मेरा मतलब है, मुझे नहीं लगता कि क्लिनिक वालों की कोई भी गलती है। अच्छा, हाँ, मतलब हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर आपको सही लगता है तो फिर ठीक है। थैंक यू, इसकी सख्त जरूरत थी। मैंने बस अभी अभी चाय बनाई। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं आखिरी इंसान था जो उनसे मिला था उस दिन। हाँ, मैंने सुना। उन्होंने कहा मुझे कोलोदाग जाना है। कौन? मदर बेल्किस ने। वो कौन है? मिसेस अदालत की रिलेटिव। नहीं, रिलेटिव नहीं, मतलब दूर की रिलेटिव है। मुझे नहीं पता था। पर आपके सिवाय उनके पास और कोई नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब वो जहां भी है खुश रहे। मेरी कंडोलेंसेस आपके साथ है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। चाय बहुत अच्छी थी वैसे। आधे घंटे में, वाकई आधे घंटे में आ गई तुम। मेरा काम जल्दी हो गया था पर ट्रैफिक में अटक गई थी। आई एम सॉरी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आई एम सॉरी, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। मैं कंप्लेन वापस ले रही हूँ। वैसे मेरा तो ब्रेकफास्ट हो गया है। कोई बात नहीं, मैं कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। चाहिए निकल गई? हाँ, वो भी ब्रेकफास्ट करके चली गई है और मैं पागलों की तरह अकेला बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे क्लासिक ब्रेकफास्ट और चाय मिलेगी? थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू, आप टाइम निकाल कर यहाँ आई। मुझे भी तुमसे मिलना था, ये जानने के लिए कि आखिर तुम ये पार्टनरशिप क्यों करना चाहते हो। आखिर हमारा दुश्मन एक जो है। अगर आप तासीन कोलोदाग के खिलाफ हैं तो हम एक ही तरफ हुए। तो चलो तुम्हें फैक्ट्री दिखाती हूँ। पहले आप। लोगों को जितना देखना है देखने दो, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। अदालत, अब रोना बंद करो। तुम्हें पता है मुझे रोती हुई लड़कियां पसंद नहीं। मुझे डर है कि 30 साल के बाद सब कुछ बाहर ना आ जाए। देखो, मुझे देखो, तुम इनोसेंट हो, समझी तुम? अगर किसी ने कोई उल्टी सीधी बात की तो मैं उसे मार डालूंगा। ये बुरा सपना 30 साल पहले खत्म हो गया है। मैं तुमसे ये कह रहा हूं, विश्वास करो मेरी बात का। क्या हुआ? फैक्ट्री से कॉल आया मिस्टर तासिन। सीजा इल्मदार मिस मेहरबान को मिलने फैक्ट्री गई हैं। ये क्या कोई घूमने की जगह है? फैक्ट्री में क्या करने आई है? आपको लग रहा है मैं ऐसी ही चिंता कर रही हूँ ना? ये आदमी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तासीन कोलोदाग आपको जेल क्यों भेजना चाहता था? मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ गया। क्या वो उन्हीं चीजों से रिलेटेड है जो मिसेस अदालत के घर के सामने हुई थी?
वैसे तुम इसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों हो? अब जब हम एक तरफ हैं तो अगर कुछ ऐसा है जो मुझे पता होना चाहिए इस पार्टनरशिप के लिए तो आप बताएंगी ना, ऐसा मुझे लगता है। बहुत साल पहले कोलूदाग में एक मर्डर हुआ था जिसकी वजह से पूरे शहर में हलचल मच गई थी। मर्डरर पकड़ा गया और उसे जेल भी हो गई। उसी वक्त अदालत सबकी नजर में आई। एक लड़की जो तासन कोलूदाग के कैद में थी, बहुत ही छोटी थी वो, और सबका ध्यान उस पर गया। फिर क्या हुआ? फिर वो गायब हो गई और बहुत साल बाद वो कोलूदाग वापस आ गई एक केमिस्ट बनकर। ठीक है, लेकिन उसका मर्डर से क्या लेना देना था? मर्डरर 30 साल से जेल में है और जब मैंने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की तब मेरे लॉयर को पता चला कि 30 सालों से सिर्फ एक ही इंसान उससे मिलने के लिए जाता है, उसकी बहन अदालत सोयुजुलू। ऑफ कोर्स मेरी थोड़ी रिसर्च से उन्हें गुस्सा आ गया, पर तासन कोलूदाग ने मुझे बहुत अच्छे से चुप बैठने को कहा। इंटरेस्टिंग। पता है। चलो। तुम पापा को कितना जानते हो? ये कैसा सवाल है? मुझे कल रात एक सपना आया जिसमें मम्मा और पापा लड़ रहे थे। उस रात की तरह। क्या तुम्हें वो रात याद है? वो भयानक रात? तो मम्मा पापा को झूठा कह रही थी। शायद उस रात मम्मा को पापा के बारे में कुछ पता चला था। क्या पता चला था उस रात? वही उनकी स्टोरी, उनकी फैमिली के बारे में, कि कैसे उन्होंने पापा को एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया। तुम्हें ये सब कैसे पता चला सुहान? तुम ये पूछ रहे हो, इसका मतलब ये सही है। हाँ, तो तुम आज मेरे साथ यहाँ इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम मुझे मिस करती हो, बल्कि तुम मुझसे कुछ जानना चाहती हो। प्लीज मत जाओ, यहीं रुक जाओ। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें जो पता है सब बताओ। मैं हमेशा ये क्यों भूल जाता हूँ कि तुम भी तहसीन कोलूदाग की ही बेटी हो और ये सब तुम उनके पीठ पीछे कर रही हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। देखो कौरहान, मैंने हमेशा सिर्फ मम्मा को ब्लेम किया है। मुझे हमेशा लगा कि वो सही नहीं है, पर मैं उनका झगड़ा बिल्कुल नहीं भूल सकती, कभी नहीं। पर जितना मुझे समझ आ रहा है सच कुछ और ही है, और मुझे सच जानना है। मम्मा ने उन्हें झूठा क्यों कहा? और पापा को लगेगा कि मैंने तुम्हें बताया है। तो उन्हें पता है कि तुम्हें पता है? प्लीज अब कुछ मत छुपाओ। नुरहान, नुरहान मेरी बात सुनो। निकलो यहाँ से, निकलो मेरी जिंदगी से। तुम जो समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मुझसे दूर रहो, मेरे बच्चों से भी दूर रहो, खूनी कहीं के। कोरहान, उस दिन क्या हुआ था? सुहान, कुछ नहीं हुआ। बस पापा के बिजनेस के कारण उनके बहुत से दुश्मन बन गए थे और मम्मा इस बात से डर गई थी, इसलिए उन दोनों के बीच में झगड़े होते रहते थे और ये एक छोटी सी बात थी। अगर छोटी सी बात थी तो वो इतना गुस्सा क्यों हुई? और उन्होंने हमें बोर्डिंग स्कूल क्यों भेज दिया? वो बस इसलिए ताकि हम इन सब चीजों से दूर रहें। मुझे तो ऐसा ही लगता है। उन्होंने हमारे भले के लिए किया। और इसलिए उन्होंने पापा से कभी बात नहीं की। सुहान देखो, पापा के कुछ नाजायज रिश्तों की वजह से मम्मा उनसे खफा थी और कोई रीजन नहीं है। सुहान, अब और कुछ मत पूछना प्लीज। देखो तुम बेकार में परेशान हो रही हो। चलो।
हाँ, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। क्या हुआ मेहरीबान, मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रही हो क्या? नहीं, मैं सिर्फ सीजर को दिखा रही थी कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। इसे मुझसे अब भी प्यार है, चिढ़कर ये सब कर रही है। क्या तुमने दो ब्रांड्स के बीच का फर्क देखा? हाँ हाँ, देखा देखा। इनकी क्वालिटी थोड़ी सी कम है और इसीलिए ये आदमी बिजनेस कितनी अच्छी तरह समझता है। हम शॉर्ट नोटिस में प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। नहीं, उसका प्रोडक्ट बकवास है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना। तुमने देख लिया था हसन? जाओ, किसी नई तरकीब के बारे में सोचो। हाँ, वही तो मेरा काम है। See you. आओ चलो बैठ कर बात करते हैं।